Lesson number one, Introduction to InPage. What is InPage software? InPage is a word processing and desktop publishing software designed for languages like Urdu, Arabic, Persian, and Pashto, which use the Nastaliq. उर्दू में भी ये फ़ॉन्ट स्टाइल लिखा गया है प्रोनाउंस करने के लिए, एंड नस्ख scripts. It is widely used for creating professional document, newspaper, and books in these languages. जो लैंग्वेजेस ये ऊपर जिक्र किए ना, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, पश्तो, इनका जिक्र है कि आप सिर्फ इसके अंदर उर्दू नहीं, अरबी ज़ुबान लिख सकते हैं, फ़ारसी लिख सकते हैं, पश्तो भी लिख सकते हैं। मिलती तो वो उर्दू की तरह है। अब उर्दू ज़ुबान है, वो भी आप कह लें उर्दू बाय डिफ़ॉल्ट तो जनरेट नहीं हुई, ये आप कह लें अरबी और तर्किश ज़ुबान जो है, इन दोनों के मिलाव से हमारे पास उर्दू ज़ुबान जो ये बन के आई है। यानी कि उर्दू से आगे हिंदी, इस तरह से ज़ुबानें जो उनके अंदर कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं वो कॉमन है। यानी कि अब जिस तरह उर्दू ज़ुबान में जिस तरह हम जवाब बोलते हैं, तर्किश जवाब में भी आंसर को जवाब ही बोलते हैं। ठीक, तो कुछ कुछ अल्फाज जो होते हैं वो दूसरे ज़ुबानों से काफ़ी मिलते जुलते। तो उसी का जिक्र है कि यहाँ पर आप लोग है तो उर्दू है, लेकिन आप इन ज़ुबानों में भी ये चीज़ टाइप करवा सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ करके। इसके अपने फ़ॉन्ट में जिस तरह MS वर्ड में था ना, कैलिब्री था, टाइम्स न्यू रोमन था, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास नस्तालिक, नस्क, असार, असार बोल्ड, इस तरह से मल्टीपल आ जाते हैं। It is widely used for creating professional document, newspaper, and books in these languages. InPage is known for excellent typography, script rendering, and layout options, making it ideal for high quality publishing in right to left languages. जिस तरह इंग्लिश है वो तो लेफ्ट टू राइट जाएगी, उर्दू हो, अरबिक हो, जिस तरह हमारी अभी कौमी ज़ुबान है वो राइट टू लेफ्ट ही लिखते हैं, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की जानिब। नीचे वही उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। इन पेज के बारे में अहम मालूमात। इन पेज सॉफ्टवेयर में कुल 4 ज़ुबानें हैं जो कि उर्दू, अंग्रेज़ी, पश्तो और सिंधी है। ठीक, ऊपर तो फ़ारसी भी आ रहा था, वो हम लिख सकते हैं लेकिन ऑफिशियल नहीं है। इन पेज सॉफ्टवेयर में एक वक्त में सिर्फ 7 फाइलें खोल सकते हैं। इसमें कुल 16 कीबोर्ड हैं, जिनमें से 8 रजिस्टर हैं और बाकी 8 रजिस्टर नहीं है, वो हम खुद बना सकते हैं। यानी कि उसका लेआउट जो है ना, वो हम रख सकते हैं कि जी जब हम ए बटन प्रेस करें तो फलाना उर्दू का हर्फ जो है वो लिखने हो जाए। वैसे तो हम ए दबाते हैं तो अलिफ ही लिखने होता है। अब ये जो नीचे वाली चीज़ें, इनकी तरफ जाने से पहले आप लोगों को मैं इन पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। तो क्या है जी कि नहीं कर रहा था, अच्छा, तो क्या है कि आप लोगों को व्हाट्सएप पर ही है, क्योंकि काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप पर ही मैं ना इन पेज का सॉफ्टवेयर जो है वो शेयर कर दूंगा। इसके अंदर ना वो कोई क्रैक वाला झंझट नहीं होता कि कोई फाइलें इधर से उधर करनी है, कोई क्रैक कॉपी पेस्ट करने वगैरह वगैरह। ये डायरेक्ट इंस्टॉल एंड गो प्रोसेस है इसका। तो जब आप वो सॉफ्टवेयर यानी कि जो मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा उसको डाउनलोड कीजिएगा, सेव एज़ कीजिएगा। सेव आज मैंने कहीं पे भी कर दिया, वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। 13.9 यानी कि 14 MB की ये फाइल होगी। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। मेरा अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आपके सामने ये आएगा जी, विंडोज़ प्रोटेक्टेड योर PC। अगर ये आ रहा हो तो आपने और कुछ नहीं करना, यहाँ से डोंट रन ना कीजिएगा, मोर इन्फो पे जाएं और यहाँ से रन एनीवे कर दें। स्टार्ट में नहीं आएगा, मोर इन्फो पे जाएंगे तो ये आ जाएगा, रन एनीवे कर दीजिएगा। देन ये यूज़र अकाउंट कंट्रोल से ऑप्शन आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए, हम यहाँ से इसको येस कर देंगे। देन यहाँ से और कुछ नहीं, बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। आई एग्री टू कर्म, ठीक है, कंपनी वगैरह दें या ना दें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये हमारा थोड़ा सा ही छोटा सा ही सॉफ्टवेयर है आप कह लें, तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। देन फिनिश। तो ये हमारे पास इसका ना कुछ इस तरह का आइकन आ रहा है, ठीक है। ये तो सॉफ्टवेयर है ना, ये मैं आप लोगों को भेजूंगा, ये वाला आइकन होगा। अब आपने उस पर क्लिक नहीं करना, बस इसी को यूज़ करना है, जो शॉर्टकट आइकन है। तो सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन होना शुरू हो जाएगा। और याद रहे ये इन पे जो है ना,
ये ऑन होने में काफ़ी टाइम लेता है। बेशक आपका सिस्टम अच्छा है, फर्स्ट टाइम की बात नहीं कर रहा, आगे भी लेगा। आगे आप देखेंगे जब आप क्लास में आएंगे ना, उससे पहले मैंने इन पेज ऑन करके रखा होगा। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि ये टाइम बड़ा लेते हैं, तकरीबन 2-2.5 मिनट इनका लग जाते हैं तकरीबन तकरीबन। तो ये जो हमारा अभी आ गया हमारे सामने नोटिफिकेशन जी, फेल्ड टू अपडेट, इसको यहाँ से ओके करें और आपका ये इन पेज ओपन हो जाएगा। और जैसा MS वर्ड था ना, ज़रा साइड बाय साइड हम उसको भी ओपन कर ली, एक्सेल हो वर्ड हो कोई भी। उसके अंदर क्या होता था कि आप यानी कि सामने ये इंटरफेस आता था, जब आप क्लिक करें ये एरिया ओपन होता था। तो इसके इक्विवेलेंट इन पेज का ये वाला एरिया है। यहाँ पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक वर्कबुक या ब्लैंक प्रेजेंटेशन में जाते थे। यहाँ पर ऐसा सच आपके पास शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपने वही यूनिवर्सल कमांड यूज़ करनी है, Ctrl+N। न्यू फाइल बनाने की जो कमांड थी ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अब इन पेज में भी सेम है, Ctrl+N से ही आप नई फाइल बनाएंगी और आगे भी सेम है। तो Ctrl+N प्रेस करें, देन इंटर प्रेस कर दी। ये हम इसकी सेटिंग पर भी आएंगे, आपने इंटर प्रेस कर देने। तो ये हमारे पास अब इन पेज है वो रेडी टू यूज़ है, यानी कि अब हम कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक, तो मैं सॉफ्टवेयर भेज दूँगा, लिंक नहीं होगा, बस ये सेव करके इसी को इंस्टॉल करना है। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो ये आप लोगों ने इंस्टॉल ज़रूर कर लेना है, पहला काम। इसकी तरफ मैं आता हूँ। अब इसके अंदर जो उर्दू की कीबोर्ड की जो सेटिंग है ना, ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है उर्दू कीबोर्ड का। जैसा कि देखें, अब आप लोग सोच रहे हैं जी उर्दू बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया था जब हम MS वर्ड नई नई आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, उस समय मैंने ज़िक्र किया था कि जी आप लोग अपनी जो इंग्लिश टाइपिंग है जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें। मैंने स्टार्ट में एक एक दिन लगा के आप लोगों को बताया था ASDFG सेमीकोलन LKJ, फिर क्या OWERTPIOUYZXCVB/. और N। इसके बाद टाइपिंग मास्टर पे भी लेकर गया, वो सारा बताया था। और मैंने यही जिक्र किया था कि आगे इन पेज जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन से हमने उर्दू टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर लेनी है। तो इंग्लिश के ऊपर अगर हाथ बैठा हुआ है ना, तो उर्दू में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप लोग सोच रहे हैं उर्दू टाइपिंग मुश्किल है, कीवर्ड्स आगे पीछे हैं, बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आप लोग उर्दू ज़ुबान सोच के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ना, अच्छा सही है, ACHA, अच्छा यूँ लिखते हैं, तो यहाँ पर भी यूँ लिखा जाएगा। A से अलिफ है, B से बे है, P से पे है, L से लाम है, M से मीम है, N से नून है, J से जीम है, K से काफ है। बिल्कुल मिलते जुलते अल्फाज हैं। कुछ हैं अल्फाज जो कि आगे पीछे, जैसा कि S से जो है वो सीन आ रहा है, शिफ्ट S से आप कह लें कि स्वाद आएगा, शिफ्ट F के S से के साथ। D से दाल आ रहा है, शिफ्ट D से डाल आएगा। F से फे आ रहा है, शिफ्ट D से ये खड़ी ज़बर आ रही है हमारे पास, ठीक है। G से गाफ है, शिफ्ट G से गाइन आएगा। कुछ अल्फाज हैं जो कि आगे पीछे शिफ्ट वाले ख़ास तौर पर, बाकी जो है आपके वो कॉमन है। तो यहाँ पर ये जो नीचे ये जो नीचे हमारे पास लेटर्स लिखे हुए ना, अलिफ सीन दाल फे गाफ एच हे आंखोली जीम काफ लाम, ये हमारे नॉर्मल कीज़ के साथ हैं। जबकि जो ऊपर वाले लेटर्स हैं या सिंबल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास आते हैं तब जब आप शिफ्ट बटन दबा के रखें। जिस तरह हम नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, शिफ्ट को दबाते हैं तब हमारे पास कैपिटल ABC में चीज़ टाइप होती है, उसी तरह है। और ये जो हमारे पास आल्ट के बटन के साथ ये वाली कीज़ जो है वो इनेबल हो जाती है। तो एक नज़र इसको देख लेने, ठीक है। और दूसरा मेन काम कि उर्दू टाइपिंग, उसकी तरफ मैं आप लोगों को बाद में लेकर जाऊंगा। उर्दू टाइपिंग क्लास, उर्दू टाइपिंग कैसे करें। उर्दू टाइपिंग सीखने और करने से पहले आपको इंग्लिश टाइपिंग पर मुकम्मल अबूर हासिल हो, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया है, MS वर्ड में जिक्र किया था बल्कि, कि आप लोगों ने इंग्लिश टाइपिंग जितना जल्दी हो तो उसको उतना ही जल्दी कर लें। अब देखें ना, उर्दू का मैंने एग्जांपल दी है तो सेम सेम ही है, तो एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हाँ बस ये ना आप लोग रियल लाइफ में भी जो पेन से उर्दू लिखते हो वही गलत ना लिख रहे हो, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उर्दू में, तो ठीक है। अदरवाइज़ बाकी सेम ही है। आम जो कीबोर्ड होता है, M से मीम है, N से नून है, इस तरह से मिलते जुलते अल्फाज हैं जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उसी तरह।
सेकंड पॉइंट, आपको इंग्लिश टाइपिंग के तीनों लाइंस ऊपर, दरमियान और नीचे वाले अच्छे से टाइप करना आती हो, यानी कि यही ASDF वाली जो रो है, QWERT वाली जो रो है, और ZXCVB, तीन इसे है ना कीबोर्ड में, यानी कि अल्फ़ाबेट के लिहाज से देखें तो ये उसका जिक्र है कि वो परफेक्ट आपको मालूम हो कौन सी की कहाँ पर है। नीचे ज़ैल में उर्दू कीबोर्ड शेयर किया गया है, इसमें वही कीबोर्ड का डिज़ाइन है, बस अब हर इंग्लिश के हर्फ या अल्फ़ाबेट के साथ उस बटन पर अब दो उर्दू हरफ तहजी के हरूफ दर्ज होंगे। आपने हर बटन पर मौजूद हरफ तहजी को ज़ुबानी याद करने होंगे। ज़ाहिर है अल्फ़ाबेट यानी कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो उर्दू की निस्बत काफ़ी कम है। उर्दू में तो होता है ना जी, अलिफ अलिफ मदा बे पे ते सीम शे खे हाइन गाइन तोए जोए, इस तरह से मल्टीपल है। तो यहाँ पर वही चीज़ें ना शिफ्ट के साथ फिर आ जाती हैं जो कि ज़्यादा एडवांस हो, तो वो आप लोगों को अलबत्ता ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई एच दोबारा तो आँख खोली है आ रही, शिफ्ट एच के साथ सादी है आ जाएगी, इस चीज़ का डिफरेंस रखने। और यहाँ के सामने एग्जांपल भी है, इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग का रब्त, यानी कि इन दोनों में कॉन्टैक्ट किस तरह से है कि ये देखिए पी लिखना है तो पे पी दो ओ सॉरी पे लिखना है तो पी दबाएं, अलिफ लिखना है पाकिस्तान के लिए तो ए दबाएं, काफ लिखना है तो के दबाएं, सीन लिखना है तो एस, तान के लिए ते लिखना है तो टी, फिर अलिफ आ रहा है तो ए, जिस तरह पाकिस्तान के पे और ए में लगाया हमने, नून दबाना है तो एन। बिल्कुल देखें, बिल्कुल ईजी। इंस्टीट्यूट, बीच में टे, छोटी ये लगानी है तो आई से लगेगी, अलबत्ता बड़ी ये वाई से लगती है। थोड़े बहुत अल्फाज हैं वो ज़रूर आगे पीछे, बाकी सेम ही है। अगेन नीचे वही कीबोर्ड की एक डायग्राम है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देखें, दोनों का एक ही पर्पज़ है। अगर हमने इन पेज के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में उर्दू टाइपिंग करनी हो तो ये कैसे मुमकिन करेंगे कि उर्दू लिख सकें। इसकी तरफ जाने से पहले ये एक और हम आप कह लें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल करने लगे, ठीक है। उसकी तरफ जाने से पहले ये जो मैंने अभी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि इन पेज का मकसद क्या है, यूज़ क्या है, इन पेज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस, उर्दू कीबोर्ड का लेआउट किस तरह का है, इसके अंदर किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। सही, हफ्सा का नेटवर्क इशू है, चले। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो ये जिक्र है कि अगर हमने इन पेज के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में उर्दू टाइपिंग करनी हो तो उर्दू को कैसे मुमकिन करें कि हम उर्दू लिख सकें। यानी कि इन पेज का तो मैंने जिक्र कर दिया कि इसके अंदर तो जो काम आप इंग्लिश ज़ुबान में MS वर्ड में करते थे वही काम आप उर्दू ज़ुबान में इन पेज में करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अब जो ये तो नहीं है आप उर्दू यहीं लिखें सर इन पेज में, आगे कल को इन फ्यूचर आगे हम ग्राफिक के सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। इंतहाई लेट नवीद, इतना लेट, इन पेज की फर्स्ट क्लास है और उसमें भी लेट, स्टार्ट ही लेट। क्या वजह है नवीद, लेट क्यों आए हो इतना? 9:25, 24:25। कज़न की शादी है सर। ओए होए, चलो एटलीस्ट क्लास में तो आए, बड़ी बात है जी। अब क्या पता कल शादी हुई हो, और कल भी हुई है, चलो कल भी रिसीव की है, बड़ी अच्छी बात है। और चलो आए हो लेट आए हो जैसा भी है, इस तरह बाकी सब ने भी इससे सबक हासिल करना जी नवीद से। ये ना हो, किसी की शादी हो तो पूरे दिन की छुट्टी कर लें, जो ही टाइम मिले आ जाए करें। आज भी स्टार्ट, आज भी स्टार्ट है सर, अच्छा अच्छा।
अच्छा, तो मैं जिक्र कर रहा था इन पेज के बारे में कि इन पेज सॉफ्टवेयर क्या है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन पेज के अलावा अगर हमने कहीं और उर्दू लिखनी हो, इन पेज तो है ज़ाहिर है, वहाँ तो हम उर्दू लिख ही लेंगे, नो इशू। लेकिन इन पेज से बाहर मान लें गूगल क्रोम में लिखनी है, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना हो उर्दू में, ठीक है, मोबाइल में तो कीबोर्ड डाउनलोड करने पड़ेगा। उसी तरह आप अपने पीसी या लैपटॉप में किस तरह से उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे, उसका यहाँ पर ये प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, अगर हम चाहते हैं कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जैसे कि वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में उर्दू लिखें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी विंडो सेटिंग में जाकर लैंग्वेज सेटिंग सर्च करना होगी। लैंग्वेज सेटिंग में जाकर वहाँ ऐड आ लैंग्वेज पर क्लिक करें। वहाँ से उर्दू और पाकिस्तान, क्योंकि उर्दू इंडियन भी आ सकती है, वहाँ पर थोड़े बहुत फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, सॉरी हर्फ वगैरह जो है वो चेंज होंगे, को सिलेक्ट करके इंस्टॉल करें। फिर आप उर्दू फोनेटिक को इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। ये जो ऊपर वाली सेटिंग है ना, इसको आप बेशक इग्नोर कर दें, लेकिन ये चीज़ नहीं छोड़नी। तो मैं इसी पर आता हूँ, ये जो उर्दू कीबोर्ड आपने सिर्फ डाउनलोड नहीं करना, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करने। क्योंकि अगर आप डाउनलोड करेंगे, मान लें अब नए है ना, आप लोग क्या पता डाउनलोड कर रहे हो वो मोनोटाइप कीबोर्ड हो। मोनोटाइप में क्या होता है कि ए से अलिफ नहीं आता, मैंने तो अभी यही जिक्र किया ना, ए से अलिफ है, एस से सीन है, डी से दाल है। वहाँ पर आप ए दबाएंगे तो काफ लिखने हो रहा होगा, यानी कि आगे पीछे लेटर्स होंगी। वो तो ज़ाहिर है अब उस पर हाथ तो इस तरह से नहीं बैठ सकेगा। तो उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड ये ज़रूरी है। तो करना ये है जी कि आप लोगों ने अपने क्रोम पर आ जाना है, देन यहाँ सर्च कर लेना है जी उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ये ठीक। तो किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ एम बिलाल एम इस वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ। एम बिलाल एम वेबसाइट वही है जहाँ से इन पेज आप लोग नहीं, मैं अपना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, लेकिन इन पेज जो है वो यहीं से ही डाउनलोड किया जाता है। तो हम उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड जो है यहाँ से डाउनलोड करवा लेते हैं। ये भी चले मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ये इन पेज से भी छोटा है, इन पेज तो चले 14 MB के, ये उससे भी छोटा कीबोर्ड है। तो अगेन ये हमारे पास वही उसका लेआउट है। यहाँ पर क्या है जी, ए से अलिफ आ रहा है, यहाँ से डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर। यहाँ से भी ये देख सकते कीबोर्ड का लेआउट आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है, और इसके अंदर में भी डाउनलोड फाइल मिल जाए हमें। वेबसाइट में सर्फर का इशू है, चले ये हम डाउनलोड कर लेते हैं किसी और से। तो ये देखिए कितना छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 274 KB, इसको वायरस ना समझेगा, ये सॉफ्टवेयर ही है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हमें शो होगा, ठीक है, फोनेटिक कीबोर्ड। इस पर डबल क्लिक करने, यस करके इसको इंस्टॉल होने देने, ठीक है। तो ये थोड़े से बस, इसके बाद कोई सेटिंग नहीं आएगी। ये जब इंस्टॉल होगा तो यहाँ नीचे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 हो, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या था आपको बोले कि आप अपना सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट कर लें, तो रीस्टार्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ना मेरा ये ENG लिखा आ गया अब, पहले ये नहीं होगा। अगर ऑलरेडी है ना किसी के पास तो नो इशू, क्या पता मौजूद हो, अक्सर कंप्यूटर्स में ये होता है। तो ये जो ENG आगे से मुराद है कि भाई आपके पास अब उर्दू कीबोर्ड जो है वो आ गए, ठीक है। तो वैसे तुम अपना क्या कहते हैं, मैंने अब 2 दफ़ा इंस्टॉल कर लिए। वैसे तुम जहाँ कहीं भी कुछ भी लिखें तो वो इंग्लिश में टाइप होगा, इंग्लिश लेटर्स आएंगे। लेकिन अब जो है मैं यहाँ से ENG चेंज करके उर्दू रख लूँ, तो हमारे पास ये अब उर्दू टाइपिंग जो है वो होगी। और काफ़ी स्लो हो गया अब। हम्म, देख लूँ, क्लास तो चल रही है ना।
हाँ ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमने क्लिक करके इसको उर्दू लैंग्वेज दे दी है। काफ़ी स्लो कर रहा है अलबत्ता, चले हम दूसरा जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। दो दो कर लिए ना, मसला ये आ रहा है शायद। तो यहाँ से उर्दू की तो ये अलिफ और रे लिखा आ जाएगा। अब मैं कोई चीज़ लिखूंगा तो वो हमारा उर्दू लैंग्वेज में ही टाइप करेगा। ये क्या हुआ इस। कोई चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। हाँ, आपको ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चले मैं दूसरा खोल लेता हूँ, ये बैक एंड पे बंद होता रहेगा। तो अब आप कहीं पे भी जाएंगे ना, ज़रूरी नहीं है सिर्फ गूगल क्रोम ही हो। वर्ड एक्सेल कोई भी सॉफ्टवेयर है आपके पास, हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो उसके अंदर जब आप जाएंगे, यहाँ से ऑफ कोर्स राइट पर अलाइन करना ज़रूरी है। और यहाँ से अब लैंग्वेज अगर मैं चेंज कर दूँ, तो अब ये देखिए हमारे पास ये उर्दू लैंग्वेज है वो टाइप हो रही है यहाँ पर। तो फिर ये उर्दू लैंग्वेज हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड एक्सेल ही नहीं। यहाँ सर्च बार में भी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उर्दू ही टाइप हो रहा है। ये इसका फ़ायदा हो गया जो हमने अभी सॉफ्टवेयर लेटेस्ट इंस्टॉल किए ना, इसका ये मकसद है। बट हाँ, इन पेज के लिए जो है हम अपना ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन पेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप बेशक इंग्लिश कीबोर्ड ही सेलेक्ट करके रखें, वहाँ पर आपके पास उर्दू ही टाइप होगी। क्रोम का इशू है, मैं इसको बंद नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों की क्लास गूगल मीट से और गूगल मीट क्रोम से ही चलता है। अदरवाइज़ कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो है हमने ये भी इंस्टॉल कर लेने, ये दोनों सॉफ्टवेयर इन पेज भी और फोनेटिक कीबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, ये दोनों जो है मैं आप लोगों को क्लास के बाद जो है ना व्हाट्सएप में ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा। कोई क्रैक का इशू नहीं है, तो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इन केस इशू आ रहा हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज कर पूछ लीजिएगा। फिर जी कि यही वर्ड खोल के आप टेस्ट भी कर सकते हैं, और इसकी कमांड भी है जिससे आप ये लैंग्वेज जो है ना वो चेंज करवा सकते हैं। अभी इंग्लिश है ना, तो विंडो बटन प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो ये इंग्लिश से उर्दू हो जाएगा, जो कि हम बाय माउस यहाँ से करें। विंडो प्लस स्पेस बार से भी, बल्कि ये कमांड भी लिखी आ रही जी, विंडो बटन भी बना हुआ है प्लस स्पेस बार। तो ये लैंग्वेज हमारे पास, यानी कि कीबोर्ड की जो लैंग्वेज है ये तब्दील हो जाएगी। इसके बाद कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा, इसके बाद आपका ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर। ग्राफिक में कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर होंगे, वो आएंगे। लेकिन उससे पहले हाँ, हमने ज़रा सिस्टम इंफॉर्मेशन की क्लासेस देनी, जैसा कि विंडोज़ होगी, ये सारे वगैरह वगैरह। बाकी वो बीच में ही रख लेंगे, इन पेज के अंदर ही रख लेंगे, चले किसी दिन। मैं पहले से हटा कर दूंगा सबको। तो इस कमांड के ज़रिए भी हम लोग कीबोर्ड का लेआउट जो है वो तब्दील करा सकते हैं। और यहाँ नीचे ही उसका आप कह लें कि लिंक भी दिए गए, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, जो कि मैंने ये डाउनलोड की है। और हमारे यूट्यूब चैनल में मौजूद इन पेज की प्लेलिस्ट से भी उर्दू टाइपिंग सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स जो आप लोगों ने सीखनी है और मैंने अभी काम भी भेजना है, वो आप लोगों ने इन पेज में नहीं करना, ठीक है। इन पेज को हम यहीं होल्ड कर रहे हैं। मैं मंडे से आगे ना आप लोगों को लेसन्स जो है वो क्लियर करवाऊँगा, इसके कीबोर्ड की क्या सेटिंग है वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोगों ने ये वाला जो कीबोर्ड है ना, उर्दू कीबोर्ड, एक तो ये डाउनलोड ज़रूर कर लेना है, ठीक है। फिर जो मैं काम भेज रहा हूँ वो आप लोगों ने काम एम एस वर्ड में करना है। एम एस वर्ड में यही है, वर्ड खोला आपने सिंपल, अब वर्ड से तो वाकिफ़ ही हैं सारे। खोलने के बाद यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके अलाइनमेंट राइट पर करके देन जो चीज़ आपके प्रोजेक्ट में लिखी हुई है इन उर्दू लैंग्वेज, वो आप लोगों ने यहाँ उर्दू लैंग्वेज में ही लिखना है, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसको देखना है, ठीक है। इन पेज का जो फर्स्ट लेसन है ना, इसको मैं यहाँ तक होल्ड कर रहा हूँ कि इन पे सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन देखी है, कीबोर्ड देखे। ये मैं इसलिए अभी छोड़ दूँ क्योंकि जब हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे उसी के साथ हम इसको भी इंटीग्रेट कराएंगे।
इंटरफेस वगैरह की सेटिंग वगैरह चेंज करनी हो तो उसके अंदर भी आ जाएंगी हमारी। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। इन पेज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल बेसिक है, व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा। उर्दू कीबोर्ड क्या है, उर्दू का कीबोर्ड का जो लेआउट है वो किस तरह से दिखता है, ये सारा कुछ। तो इसके अंदर किसी का कोई सवाल कोई मसला परेशानी है तो वो पूछ ले। नो सर, क्लियर सर। मरियम नो सर। हाँ भाई, इब्रार और रफाक सब क्लियर है। मेन मकसद यही है, उर्दू में चीज़ों की कंपोजिंग करना। वही बात है, आगे जब हम इसका इस्तेमाल देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बट वही है कि कोई भी चीज़ जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो उर्दू में आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वर्ड में भी तो हम लिख रहे हैं, लेकिन इसके कुछ अपने फंक्शंस जो कि एम एस वर्ड में भी नहीं थे लेकिन यहाँ पर मौजूद है। वर्ड में है लेकिन वो वक्त के साथ साथ आप कह लें दूसरे तीसरे टूल यूज़ करके यहाँ हमारे पास डायरेक्ट आ जाते हैं। देखिए, ठीक। चलें, ये जो है इसको देखने हैं, सॉफ्टवेयर जो है ना वो ज़रूर इंस्टॉल कर लें। दोनों इन पेज भी कर लीजिएगा, काम बेशक अभी उस पर नहीं दूर रहा, वर्ड का ही है लेकिन उर्दू कीबोर्ड से है, लेकिन इंस्टॉल ज़रूर कर लें ताकि मंडे से जब बाकायदा वर्किंग स्टार्ट हो तो हमारे लिए ईजीली हो सारा कुछ। अच्छा जी सर, इन पेज कितने दिन का है, आई मीन टू से कितने दिन इस पे लगेंगे? लगभग 15 दिन, तकरीबन 15-18 डेज लग जाएंगे इस पे भी। ठीक, चले, ये जो है इसको देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।